Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Sanskriti and I am pursuing a BHMS from Antar Bharati Homeopathic Medical College, Nagpur. So आज का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा, जो कि है स्कैपुला। तो आज हम पढ़ेंगे स्कैपुला के बारे में, जो कि है वाइवा के लिए भी और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो भी स्पॉटिंग्स वगैरह होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइवा में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं सारे बोन्स पे, एंड स्पॉटिंग में बोन्स रखे जाते हैं, उस पर किसी भी उसके पार्ट पे मार्क करके उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे अबाउट इसके जो सरफेसेस है, इसके एंगल्स, इसके बॉर्डर्स और इसके जो इस पे जो ये प्रोसेसेस है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको होल्ड कैसे करते हैं। वहाँ पे वाइवा में आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी बोन होगा तो उसको होल्ड कैसे करना है। तो साइड डिटर्मिनेशन भी हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो है सामने वाला, दिस इज कॉस्टल सरफेस, ओके, और ये पीछे की तरफ जो होता है, दिस इज डॉर्सल सरफेस। तो आपको पता चल ही गया होगा, जो ये डॉर्सल सरफेस है वो रहेगा पीछे की तरफ और ये कोस्टल सरफेस रहेगा अंदर की तरफ। और यहाँ पे ये जो है ये ग्लिनोइड कैविटी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ह्यूमरस होता है वो यहाँ पे अटैच होता है। यहाँ पे अभी ये जो बोन है, ये जो स्कैपुला है वो मेरे लेफ्ट साइड का है और ये जो ह्यूमरस है वो राइट साइड का है। बट तभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये हेड होता है ह्यूमरस का, ये इस ग्लिनोइड कैविटी में फिट होता है। तो अभी मैंने कैसे मतलब ये बोला कि ये राइट साइड का ह्यूमरस है, ये लेफ्ट साइड का स्कैपुला है। तो ह्यूमरस के बारे में तो हम अगली वीडियो में देखेंगे, बट अबाउट स्कैपुला हम इस वीडियो में देखेंगे। इसको कैसे डिटरमाइन, इसके जो साइड है उसको कैसे डिटरमाइन करना है, किस साइड का है, ये अभी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या देख रहे हैं हम, स्कैपुला, ओके। तो स्कैपुला क्या होता है, स्कैपुला इज द लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन लाइंग एट द पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल। देखो ये है स्कैपुला, ओके, दिस इज स्कैपुला। तो ये स्कैपुला क्या है, इट इज अ लार्ज ट्रायंगुलर बोन है, ओके, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, दिस इज द फ्लैट बोन, ओके, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। कहाँ पे लाई करता है, पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल, ओके। हमारा जो चेस्ट वॉल है उसके पोस्टेरियरली और लेटरली। अभी लेटरल और मीडियल आपको पता होगा, लेटरल साइड कौन सी है और मीडियल साइड कौन सी है। तो देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोस्टेरियरली, कहाँ पे, लेटरल साइड में, जहाँ पे और इससे क्या अटैच होता है, हमारा ह्यूमरस अटैच होता है। तो आपको इसकी जो पोजीशन है एक आइडिया आ चुका होगा आपको कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती होगी, ओके। तो ये क्या है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन लाइंग एट द पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अपोजिट टू सेकेंड टू सेवेंथ रिब्स, ओके। हमारे जो रिब्स होते हैं सामने की साइड, सेकेंड टू सेवेंथ रिब्स तक ये क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ओके। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सेकेंड रिब के पीछे प्रेजेंट होता है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो होता है सेवेंथ रिब के पीछे, ओके। तो ये क्या है, अपोजिट टू सेवेंथ एंड सेकेंड टू सेवेंथ रिब्स, ओके। ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर इट possesses 2 surfaces, 3 borders, 3 angles and 3 processes, okay, 2 3 3 3, okay। 2 सरफेस होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 प्रोसेसेस होते हैं। तो सरफेस कौन कौन से होते हैं, 2 सरफेस कौन कौन से होते हैं, पहला तो है कोस्टल सरफेस और दूसरा है डॉर्सल सरफेस, ओके। तो ये जो आगे वाला आपको पूरा प्लेन दिख रहा है, ये कौन सा होगा, कोस्टल सरफेस। और ये कोस्टल सरफेस, इसको एंटीरियर सरफेस भी बोला जाता है। ये होगा अपनी अंदर की तरफ, अपनी स्किन मतलब अपनी जो बॉडी है उसके अंदर की तरफ ये प्रेजेंट होगा, ये कोस्टल सरफेस। और उसके बाद ये है डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, यहाँ पे एक रिज प्रेजेंट होगी, ओके, एक स्पाइन प्रेजेंट होगी। इससे आपको पता चलता है कि ये डॉर्सल सरफेस है। और ये कहाँ पे होता है, ये पीछे की तरफ होता है, ओके। ये हो गए उसके सरफेसेस। देन अबाउट इट्स बॉर्डर, कितने बॉर्डर होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं, कौन कौन से, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड अपर बॉर्डर, ओके। तो ये कैसे प्रेजेंट होगा, ऐसे, ये डॉर्सल साइड है उसकी, ये डॉर्सल साइड है, ये कोस्टल साइड है, ओके। तो इसकी ये जो होगी, ये होगी लेटरल साइड, दिस वन इज द मीडियल साइड और दिस वन इज द अपर। मतलब ये क्या हो गया, ये लेटरल बॉर्डर हो गया, ये मीडियल बॉर्डर हो गया और ये अपर बॉर्डर हो गया, अपर और सुपीरियर बॉर्डर, ओके। उसके बाद आता है एंगल्स। कितने एंगल्स है, पूरे 3 एंगल्स है, कौन से, सुपेरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल, ठीक है। तो दिस वन इज द सुपेरियर बॉर्डर, दिस वन इज मीडियल बॉर्डर एंड दिस वन इज द लेटरल बॉर्डर। अभी एंगल कौन कौन से है, पहला है सुपेरियर एंगल, ये सुपेरियर सरफेस, यहाँ पे कौन सा होगा, ये कौन सा है, दिस वन इज द सुपेरियर एंगल, ओके। और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा आएगा, दिस वन इज द इंफीरियर, सुपेरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे। और इसके बाद लेटरल साइड में यहाँ पे है लेटरल बॉर्डर, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस वन इज द
लेटरल एंगल। ओके, ये हो गया 3 एंगल। कौन कौन से? लेटरल एंगल, सुपीरियर एंगल एंड द इंफीरियर एंगल। ओके, दिस इज अबाउट द एंगल्स। उसके बाद आते हैं प्रोसेसेस। कितने प्रोसेसेस है? ये भी 3 प्रोसेसेस है। ओके, स्पाइन, एक्रोमियन एंड कोराकोइड, ये 3 प्रोसेस है। ओके, तो देखो, दिस वन इज द स्पाइन। ओके, ये होगी पहली प्रोसेस। कौन सी है? दिस वन इज द स्पाइन। ओके, देन उसके बाद आता है दिस वन इज द एक्रोमियन प्रोसेस। देखो, उसी की कंटिन्यूएशन में दिख रहा है, दिस वन इज द एक्रोमियन प्रोसेस। और उसके बाद ये जो पीछे की साइड आता है दिस वन इज द कोराकोइड प्रोसेस। ओके, ये हो गए हैं 3 प्रोसेसेस। कौन कौन सी? स्पाइन, देन एक्रोमियन प्रोसेस एंड देन कोराकोइड प्रोसेस। ओके, तो देखो क्विकली एक बार बता देती हूँ क्या है। लार्ज बोन है, ट्रैंगुलर बोन है, सेकेंड और 7th रिब के पीछे प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? 2 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज द कॉस्टल सरफेस, कॉस्टल एकदम प्लेन होती है कॉस्टल सरफेस। एंड देन उसके बाद आता है डॉर्सल सरफेस। देन मतलब प्लेन, मतलब पूरा प्लेन नहीं होता, यहाँ पे कुछ रीजन्स प्रेजेंट होता है। बट अगर आप डॉर्सल सरफेस के साथ कंपेयर करें तो ये उसके कंपेयर में प्लेन होता है, तो इसलिए ये जो है वो कॉस्टल सरफेस, और ये जो होता है जिसपे रिज प्रेजेंट होती है, दिस वन इज द डॉर्सल सरफेस। ओके, उसके बाद आते हैं एंगल्स। कितने एंगल्स है? 3 एंगल्स है। कौन कौन से? दिस वन इज द सुपीरियर एंगल, दिस वन इज द इंफीरियर एंगल, दिस वन इज द लेटरल एंगल। उसके बाद 3 बॉर्डर्स है। दिस वन इज द सुपेरियर बॉर्डर, दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर एंड दिस वन इज द लेटरल बॉर्डर। ओके, ये लेटरली प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद आता है प्रोसेसेस, 3 प्रोसेसेस। दिस इज द स्पाइन, दिस इज one of the 3 processes, then this one is the acromion process and this one is the कोराकोइड प्रोसेस। ओके, थियरी नहीं बतानी होती, बट आपको इसको होल्ड करना पड़ता है इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में। ओके, तो इसकी साइड कैसे डिटरमाइन होगी कि ये राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है, ये कैसे पता चलेगा? तो अभी हम वही देखते हैं। तो फर्स्ट है ग्लिनॉइड कैविटी शुड फेस फॉरवर्ड, लैटरली एंड स्लाइटली अपवर्ड। तो पहले ग्लिनॉइड कैविटी क्या है? ओके, तो ग्लिनॉइड कैविटी जो है दिस वन मैंने आपको पहले ही बताया, इसका जो ये लैटरल बॉर्डर है इस पे प्रेजेंट होती है ऊपर की तरफ ग्लिनॉइड कैविटी। और एक ग्लिनॉइड कैविटी किसके लिए क्या करती है? ये हमारा जो ह्यूमरस का जो हेड है उसको आर्टिकुलेट करती है, ठीक है, जिससे जॉइंट फॉर्म होता है विच इज़ ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज शोल्डर जॉइंट। ओके, तो वो जॉइंट फॉर्म करती है ये ग्लिनॉइड कैविटी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लेटरली होती है, फॉरवर्ड होती है, और एक है उसका कि वो स्लाइटली अपवर्ड होती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरवर्ड फेसिंग है, लेटरली प्रेजेंट है, एंड ये जो है वो अपवर्ड है। ओके, देन द सेकेंड पॉइंट इज डॉर्सल सरफेस बियरिंग स्पाइन शुड फेस बैकवर्ड। ओके, तो देखो, तो ये जो डॉर्सल सरफेस है इस पे क्या प्रेजेंट होता है? स्पाइन। ओके, तो ये कहाँ पे होती है? बैकवर्डली। ओके, कॉस्टल सरफेस होती है अंदर की तरफ, और ये कहाँ पे? बैकवर्डली प्रेजेंट रहती है। तो ये हो गई उसकी डॉर्सल सरफेस। ओके, ये बैकवर्डली प्रेजेंट रहती है। उसके बाद आता है इंफीरियर एंगल शुड फेस डाउनवर्ड। ये जो इंफीरियर एंगल है, ठीक है, ये मैंने आपको जो एंगल बताया है, दिस वन इज द सुपेरियर, दिस वन इज द लेटरल एंड दिस वन इज द इंफीरियर। तो ये इंफीरियर एंगल हमेशा डाउनवर्ड फेसिंग चाहिए, डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ चाहिए। ओके, उसके बाद आता है कोराकोइड प्रोसेस शुड पॉइंट फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली। कोराकोइड प्रोसेस कौन सा है? दिस वन इज द कोराकोइड प्रोसेस। तो इसका क्या है? इट शुड फेस फॉरवर्ड, आगे की तरफ रहना चाहिए। ओके, इट शुड फेस फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली। स्लाइटली लेटरली, देखो ये लेटरल प्रेजेंट है। ओके, ये हाथ से आता है और ये लेटरली जा रहा है, ठीक है, शुड फेस लेटरली। तो देखो कैसे, पहला पॉइंट क्या था? ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ चाहिए? लिटरल साइड में। उसके बाद जो ये बैकवर्ड डॉर्सल सरफेस है ये उसका कहाँ चाहिए? बैकवर्डली चाहिए। ओके, इंफीरियर जो एंगल है वो कहाँ चाहिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। ओके, एंड देन उसके बाद जो ये कोराकोइड प्रोसेस है वो कहाँ पे चाहिए? लिटरली चाहिए। दैट्स इट। इससे आप पता कर सकते हो कि ये जो बोन है वो किस साइड का है। ओके, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं उसमें जो है उसके सरफेसेस। ओके, तो कितने सरफेस बताए थे? 2 सरफेस। पहला तो है कॉस्टल सरफेस और दूसरा जो है वो है डॉर्सल सरफेस। ओके, तो पहला है कॉस्टल सरफेस। कॉस्टल सरफेस में क्या है? इट फेसेस फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। ओके, तो कैसा है? देखो, ये कॉस्टल सरफेस है, ये कहाँ पे फेस करके होता है? फॉरवर्डली। ये फॉरवर्डली प्रेजेंट होता है एंड मीडियली प्रेजेंट होता है। ओके, देन उसके बाद कॉनकेव एंड हॉलोड कॉल्ड सबस्कैपुलर फोसा। ओके,
ये कैसा होता है, कॉन्केव होता है। कॉन्केव मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ दबा हुआ। ओके, ये क्या है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, दैट इज इट इज कॉन्केव। ओके, और हॉलो है, मतलब ये ऐसा जैसे भरा हुआ पार्ट नहीं है, हॉलो है पूरा। तो ये कैसा है, कॉन्केव है, हॉलो है, एंड उसको क्या कहते हैं, सबस्कैपुलर फोसा। इसका नाम आपको ध्यान में रखना ही होगा, दैट इज सबस्कैपुलर फोसा। ओके, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग राउंडेड ridge नियर द लेटरल बॉर्डर। ओके, तो देखो ये लेटरल बॉर्डर है, यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ, लेटरल बॉर्डर। ग्लिनॉइड कैविटी लेटरल साइड में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हैज अ स्ट्रॉन्ग राउंडेड ridge नियर द लेटरल बॉर्डर। देखो, दिस इज द स्ट्रॉन्ग राउंडेड ridge नियर द लेटरल बॉर्डर, दिस इज द स्ट्रॉन्ग राउंडेड ridge। ओके, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कॉस्टल सर्फेस पे। कॉस्टल सर्फेस को और क्या बोलते हैं, सबस्कैपुलर फोसा। ओके, ये हो गया। इसके बाद आती है इसकी अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब क्या, उस पर कौन कौन सी मसल्स अटैच होती है। ओके, तो पहली तो है सबस्कैपुलरिस। देखो नाम में ही है, यहाँ पे अभी सबस्कैपुलर फोसा है। ओके, सबस्कैपुलर फोसा है, तो यहाँ पे कौन सी मसल होगी, सबस्कैपुलरिस। ओके, तो ये क्या करती है, इट ऑक्यूपाई और इट अराइजेस ऑन होल ऑफ द सबस्कैपुलर फोसा। ओके, पूरे सबस्कैपुलर फोसा में ये मसल अराइज मतलब ओरिजिन होता है इसका, कौन सी है, सबस्कैपुलरिस मसल। देन उसके बाद आती है सिरेटस एंटीरियर मसल। ओके, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये यहाँ से अराइज नहीं होती। ओके, इसका ओरिजिन स्कैपुला से नहीं होता, ये स्कैपुला में इंसर्ट होती है। देखो ये क्या, सबस्कैपुलरिस का अराइज मतलब क्या होता है, उसका ओरिजिन हो रहा है। ओके, यहाँ से वो निकल रही है सबस्कैपुलरिस, और ये इसका इंसर्शन कहाँ पे, वो ह्यूमरस पे है, वो हम बाद में देखेंगे उसके बारे में। देन इसके बाद है सिरेटस एंटीरियर। तो सिरेटस एंटीरियर जो स्कैपुला पे ये अराइज नहीं होता, और ओरिजिन नहीं होता इसका स्कैपुला पे, इसका इंसर्शन होता है। ओके, तो कहाँ पे इंसर्ट होता है ये, मीडियल बॉर्डर पे। ओके, इट इज इंसर्टेड along the मीडियल बॉर्डर। ओके, तो ये कॉस्टल सरफेस पे ये लेटरल बॉर्डर है, दिस इज द मीडियल बॉर्डर। तो ये मीडियल बॉर्डर पे ये पूरा यहाँ पे क्या होता है, सिरेटस एंटीरियर मसल्स प्रेजेंट होती है। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द डॉर्सल सरफेस। कॉस्टल सरफेस हो गया, कॉस्टल सरफेस को फिर क्या बोलते हैं, सबस्कैपुलर फोसा भी बोलते हैं। और उसके बाद है डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय प्रोजेक्शन कॉल्ड स्पाइन। प्रोजेक्शन कॉल्ड स्पाइन, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्पाइन है ये क्या है, एक प्रोसेस है। ओके, एक प्रोसेस है, और ये स्पाइन क्या करती है, इस डॉर्सल सरफेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ओके, स्पाइन के ऊपर वाला हिस्सा क्या बोलता है उसको, ये क्या होता है, अपर पार्ट है, ये क्या है, स्मॉलर पार्ट है। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, सुप्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा, क्योंकि स्पाइन के ऊपर सुप्रास्पाइन। ओके, सुप्रास्पाइनस फोसा, एंड वो इसके नीचे वाला इंफ्रास्पाइनस फोसा। और ये कॉस्टल सरफेस पे क्या था, सबस्कैपुलर फोसा। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्पाइन के ऊपर सुप्रास्पाइनस फोसा, स्पाइन के नीचे इंफ्रास्पाइनस फोसा, और स्पाइन कहाँ पे है, डॉर्सल सरफेस पे। ओके, और उसके बाद कॉस्टल सरफेस पे है सबस्कैपुलर फोसा। ओके, तो जो अपर पार्ट होता है वो स्मॉलर होता है, और उसको सुप्रास्पाइनस फोसा बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है वो लार्जर होता है। लोअर पार्ट लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द अपर पार्ट। ओके, और उनको क्या बोलते हैं, इंफ्रास्पाइनस फोसा। देन उसके बाद आता है उसके अटैचमेंट पे, कौन कौन सी मसल्स यहाँ पे अटैच होती है। तो पहली है सुप्रास्पाइनेटस। ओके, देखो पहले ही बोला था, जैसे कि पीछे की तरफ सबस्कैपुलर फोसा है तो वहाँ पे सबस्कैपुलरिस मसल आएगी, और पीछे की तरफ यहाँ पे सुप्रास्पाइनस फोसा है तो यहाँ पे कौन सी मसल अटैच होगी, सुप्रास्पाइनेटस मसल, और नीचे की तरफ इंफ्रास्पिनेटस मसल। ओके, नाम में ही दिया हुआ है, सुप्रास्पाइनस फोसा सुप्रास्पिनेटस, और इंफ्रास्पाइनस फोसा का इंफ्रास्पिनेटस। ओके, तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है, सुप्रास्पाइनस फ्रॉम मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा। मीडियल 2/3, मीडियल जो ये मीडियल साइड है, मीडियल 2/3 ऑफ दी सुप्रास्पाइनस फोसा। ओके, देन उसके बाद है इंफ्रास्पाइनेटस फ्रॉम इंफ्रास्पाइनस फोसा। इंफ्रास्पाइनस फोसा कौन था, ये पूरा है इंफ्रास्पाइनस फोसा, और इससे क्या होता है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो है वो अराइज होती है। उसके बाद आता है टेरिस माइनर, देखेंगे पहले। तो टेरिस माइनर कहाँ से अराइज होता है, तो देखो टेरिस माइनर अराइज होता है लेटरल बॉर्डर से। ओके, लेटरल बॉर्डर से पर कौन सा पार्ट होता है उसका, अपर 2/3 फ्लैटेंड पार्ट। अपर 2/3 फ्लैटेंड पार्ट जो है उस पर कौन सी मसल्स अराइज होती है, वो है टेरिस माइनर मसल। ओके, उसके बाद है टेरिस मसल। ये जो टेरिस मसल मेजर मसल है वो कहाँ से अराइज होती है, टेरिस माइनर ऊपर, और उसके नीचे जो है वो होगी टेरिस मेजर मसल। ओके, देन उसके बाद है लैटिसिमस डॉर्सी, डॉर्सल सरफेस ऑफ द इंफीरियर एंगल। दिस वन इज द इंफीरियर एंगल। ये जो डॉर्सल सरफेस का जो इंफीरियर एंगल है, इंफीरियर एंगल दोनों साइड पे है, कोस्टल सरफेस पे भी है और डॉर्सल सरफेस पे भी है। तो जो डॉर्सल सरफेस का इंफीरियर एंगल होगा वहां पे कौन सी मसल प्रेजेंट होगी, दैट इज लैटिसिमस डॉर्सी। और इन सब का जो है वो यहाँ से ओरिजिन होता है। ओके, यहाँ से ही निकलती है वो सारी मसल्स। ये तो हो गया सरफेसेस के बारे में। अब बात करते हैं अबाउट द बॉर्डर्स।
ओके, कितने बॉर्डर्स होते हैं? 3 बॉर्डर्स होते हैं, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड अपर और सुपीरियर बॉर्डर। ओके, तो ये हो गए बॉर्डर्स। तो पहले हम देखेंगे लेटरल बॉर्डर। ठीक है, लेटरल बॉर्डर कौन सी है? दिस वन इज द, आगे से कोस्टल सरफेस से दिखाऊँ, दिस वन। ओके, दिस वन इज द लेटरल बॉर्डर। और ये कहाँ पे होती है? मतलब ये लेटरल साइड में होती है और जिससे ग्लिनॉइड कैविटी से क्या होता है? ह्यूमरस अटैच होता है। ठीक है, तो लेटरल बॉर्डर इट इज थिकेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर। देखो, ये जो लेटरल बॉर्डर होती है ये थिक होती है, थिकेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर्स। देखो, ये जो लेटरल बॉर्डर है थिक है, फिर यहाँ पे ये जो मीडियल बॉर्डर है ये कैसी है? ये थिन बॉर्डर है। ओके, और ये जो अपर बॉर्डर है दिस वन, ये भी कितनी थिन है, बट दिस वन इज द थिकेस्ट बॉर्डर ऑफ ऑल। ओके, देन उसके बाद आता है एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी टू द इंफीरियर एंगल। ओके, इंफीरियर एंगल, एक्सटेंड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी। देखो, ये ग्लिनॉइड कैविटी इसके लोअर पार्ट से एक्सटेंड हो रही है टू द इंफीरियर एंगल। तो ये क्या हो गया? लेटरल बॉर्डर। आपको क्लैरिटी आएगी अभी, क्योंकि ये मतलब ये इसमें एक्सटेंशन बताया हुआ है, तो ग्लिनॉइड कैविटी से इंफीरियर एंगल तक। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जो ये ग्लिनॉइड कैविटी है जो शोल्डर जॉइंट फॉर्म करती है ह्यूमरस के हेड के साथ मिलकर, तो वो कहाँ पे होती है? लेटरल साइड में। ओके, देन उसके बाद आता है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, अ रफ रेस्ड ट्रायंगुलर एरिया बिलो द ग्लिनॉइड कैविटी। ओके, दिस वन इज द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। ये क्या होता है? रफ रेस्ड ट्रायंगुलर एरिया बिलो द ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे। ओके, इसमें आपको अटैचमेंट याद होना जरूरी है। ओके, तो है टेरिस माइनर। पहली जो मसल है ये क्या होती है? इन सब का क्या होता है? यहाँ से ओरिजिन होता है। ओके, कौन सी मसल है पहली? टेरिस माइनर मसल। फ्रॉम अपर 2/3 ऑफ दिस बॉर्डर ऑन डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस पे ही होता है। अभी हमने डॉर्सल सरफेस देखा, वहाँ पे अटैचमेंट देखी। कौन कौन सी मसल? सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर एंड लैक्टिसिमस डॉर्सी। इतने 5 मसल्स हमने देखे यहाँ पे। और उसमें से ये जो टेरिस माइनर है ये लेटरल बॉर्डर, अभी हम इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लेटरल बॉर्डर, डॉर्सल सरफेस पूरा पढ़ा था, तो लेटरल बॉर्डर पे हमने टेरिस माइनर ऊपर की तरफ और टेरिस मेजर उसके नीचे ऐसा पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये कहाँ से अराइज होती है? फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ दिस बॉर्डर। और कौन से सरफेस पे? ऑन द डॉर्सल सरफेस। गॉट इट? दिस इज अबाउट द टेरिस माइनर। उसके बाद उसी के नीचे आएगी टेरिस मेजर मसल, जो फॉर्म करती है लोअर 1/3। इट फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द डॉर्सल सरफेस। ओके, तो ये कहाँ पे? टेरिस माइनर और टेरिस मेजर कहाँ पे प्रेजेंट होगी? लेटरल बॉर्डर पे। ओके, उसके बाद आता है ट्राइसेप्स ब्राका। ये कहाँ पे होता है? फ्रॉम द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो अभी हमने इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल कहाँ पे देखा? पहले एक सेकंड में लिख लेती हूँ। फ्रॉम द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल कहाँ होता है ये इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल? ये होता है ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे। ये जो रफ, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो रफ एरिया है, रफ ट्रायंगुलर एरिया बिलो द ग्लिनॉइड कैविटी, इसको क्या कहते हैं? इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। और इस इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से क्या होता है? जो ट्राइसेप ब्राचियल मसल है उसका ओरिजिन होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अबाउट द मीडियल बॉर्डर। अभी बात करी है लेटरल बॉर्डर, देन अब इसके बाद है मीडियल बॉर्डर। ओके, तो मीडियल बॉर्डर इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर्स। लेटरल बॉर्डर क्या था? इट इज द थिकेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर। और जो मीडियल बॉर्डर है दिस वन इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर। देख सकते हो आप, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर। देन उसके बाद है एक्सटेंड फ्रॉम सुपेरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल। ये ऊपर वाला दिस वन इज द सुपेरियर एंगल, दिस वन इज द इंफीरियर एंगल। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सटेंड करती है। ओके, इट एक्सटेंड फ्रॉम द सुपेरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल। उसके बाद आते हैं उसकी अटैचमेंट पे। तो वहाँ पे क्या क्या अटैच होता है? पहला है लिवेटर स्कैपुली। ओके, लिवेटर स्कैपुली मसल, इसका क्या होता है? इंसर्शन होता है। आपको इंसर्शन, कौन सी मसल का इंसर्शन हो रहा है और कौन सी मसल का ओरिजिन हो रहा है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहली मसल है लिवेटर स्कैपुली। तो लिवेटर स्कैपुली कहाँ से इंसर्ट होती है? यहाँ पे बिटवीन सुपेरियर एंगल एंड स्पाइन। ओके, बिटवीन द सुपीरियर एंगल एंड स्पाइन। देखो, ये जो सुपीरियर एंगल है, दिस वन इज द सुपीरियर एंगल और स्पाइन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कौन सी मसल होती है? लिवेटर स्कैपुली। ओके, बिटवीन द सुपीरियर एंगल एंड द स्पाइन। ओके, उसके बाद है रोम्बोइडस माइनर। ओके, तो ये रोम्बोइडस माइनर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अपोजिट टू द स्पाइन। ये स्पाइन के अपोजिट यहाँ पे कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? रोम्बोइडस माइनर। ओके, रोम्बोइडस माइनर। देन आती है रोम्बोइडस मेजर। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिटवीन द स्पाइन एंड
इन्फीरियर एंगल। तो अभी अभी आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा कि यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, सुपेरियर एंगल, स्पाइन एंड द इन्फीरियर एंगल। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मसल के नाम है ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और इसका ओरिजिन हो रहा है या फिर इंसर्शन हो रहा है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो रोम्बोइडस मेजर है बिटवीन द स्पाइन एंड द सुपेरियर इन्फीरियर एंगल, ओके, इसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, this is about the medial border. Then we will talk about the upper border, that is the superior border. It is the thinnest and shortest of all border. सबसे ज़्यादा थिन और सबसे ज़्यादा शॉर्ट होती है। देखो अभी एक जो एक फीचर होता है, मार्क्ड फीचर, वो आपको इजीली ध्यान में रह सकता है। जिस लेटरल बॉर्डर जो होती है वो थिक रहती है, मीडियल बॉर्डर लॉन्ग होती है, और जो अपर बॉर्डर होती है वो शॉर्टर भी होती है और थिनर भी होती है। सबसे ज़्यादा थिन और सबसे ज़्यादा शॉर्ट कौन सी होती है? अपर बॉर्डर। Then it extends from superior angle and to subscapular notch laterally. Okay, and sorry, it extends from superior angle to the subscapular notch laterally. Okay, this is the superior angle. इस superior angle से लेके इस subscapular notch, यहाँ पे ये जो notch दिख रही है subscapular notch है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है, ये जो border है वो extend करती है। Then देखते हैं उसकी attachment। पहला inferior belly of omohyoid near the subscapular notch। ये जो subscapular notch है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहॉइड। ओके, ये हो गया अबाउट द बॉर्डर्स। नाउ विल टॉक अबाउट द एंगल्स। ओके, कितने एंगल्स होते हैं? एंगल्स भी 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से एंगल होते हैं? इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल एंड द लेटरल एंगल। तो पहले हम देखते हैं अबाउट द इंफीरियर एंगल। ओके, तो क्या कहते हैं यहाँ पे? फॉर्म्स वेयर लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर्स मीट। क्या बताया मैंने आपको? ये जो इंफीरियर बॉर्डर होता है ये कहाँ पे होता है? नीचे की तरफ होता है। और ये कहाँ पे फॉर्म होता है? वेयर लेटरल बॉर्डर, दिस वन इज द लेटरल बॉर्डर। ओके, ये लेटरल बॉर्डर और ये मीडियल बॉर्डर जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे मीट करती है, वहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म होता है? इंफीरियर एंगल। ओके, देन इट लाइज अपोजिट टू द 7th रिब। पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जो पूरा स्कैपुला होता है वो 2nd और 7th रिब के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ऊपर वाला पार्ट उसका 2nd पे आएगा, 2nd रिब पे, और जो सबसे नीचे क्या है? इंफीरियर एंगल प्रेजेंट होता है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? 7th रिब के पीछे, अपोजिट टू द 7th रिब। ओके, इट लाइज अपोजिट टू द 7th रिब। फिर देखते हैं इसकी अटैचमेंट। सिर्फ एक मसल होती है जो यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है। ओके, एक ही मसल है जो कि अराइजेस फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस ऑफ एंगल। वो कौन सी है? लैटिसिमस डॉर्सी। ओके, लैटिसिमस डॉर्सी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, उसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। इंफीरियर एंगल के बाद हम देखते हैं सुपेरियर एंगल। सुपेरियर एंगल लाइज एट अ जंक्शन ऑफ सुपेरियर एंड मीडियल बॉर्डर। ओके, सो दिस वन इज द सुपेरियर एंगल। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ सुपेरियर एंड मीडियल बॉर्डर। ये जो सुपेरियर बॉर्डर और अपर बॉर्डर है और ये जो है मीडियल बॉर्डर, इन दोनों के जंक्शन में क्या प्रेजेंट होता है? सुपेरियर एंगल। ओके, एंड इट इज कवर्ड बाय ट्रैपेजियस मसल। यहाँ पे क्या होता है? ये जो है ये पार्ट ऐसे ट्रैपेजियस से कवर्ड होता है। ओके, उसके बाद है 3rd वन इज द लेटरल एंगल। लेटरल एंगल कौन सा होता है? ये वाला, दिस वन इज द लेटरल एंगल। ओके, बियर्स ग्लेनॉइड कैविटी विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है, तो ये ग्लिनॉइड कैविटी क्या करती है? ह्यूमरस के हेड के साथ, एक सेकेंड, ये क्या करती है? ह्यूमरस के हेड के साथ ऐसे आर्टिकुलेट होती है। ये लेफ्ट साइड का ह्यूमरस है, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये होता ऐसे, ये क्या होता है? आर्टिकुलेट होते हैं और ये फॉर्म करते हैं शोल्डर जॉइंट। ओके, और इसको क्या कहते हैं? अल्सो कॉल्ड एज द फ्लोर ऑफ द स्कैपुला। ओके, द लेटरल एंगल इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर ऑफ द स्कैपुला। और यहाँ पे सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। इससे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था? इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। इंफ्राग्लिनॉइड नाम से ही पता चलता है, ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे इंफ्राग्लिनॉइड और ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर क्या होता है? सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। ओके, तो ये क्या होता है? स्मॉल रफ एरिया अबव द ग्लिनॉइड कैविटी। यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर जो स्मॉल रफ एरिया, ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो वहाँ पे अटैचमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्राका है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? अराइजेस फ्रॉम द सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो इससे पहले हमने देखा था इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल जो कि होता है ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे। तो वहाँ पे क्या? ट्राइसेप ब्राका है। ओके, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्राका वहाँ से अराइज होता है। और ये सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल यहाँ से क्या होता है? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्राका। ये आपको ध्यान में रखना होगा। देन होता है ग्लिनोइडल लैब्रम टू मार्जिन्स ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी। ओके, कहाँ पे होता है ग्लिनोइड लैब्रम? ये ग्लिनॉइड कैविटी के मार्जिन में होता है ग्लिनोइड लैब्रम। ओके, देन उसके बाद है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। वो कहाँ पे होता है? मार्जिन्स ऑफ ग्लिनोइड कैविटी बियॉन्ड द ग्लिनोइड लैब्रम। ग्लिनोइड लैब्रम के बियॉन्ड ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। देन उसके बाद बात करते हैं अबाउट द प्रोसेसेस। प्रोसेसेस भी सेम 3 प्रोसेसेस होंगे।
पहला प्रोसेस जो होगा वो होगा स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। ओके, इट इज अ शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला। क्या होगा, ये स्पाइन डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है, शेल्फ लाइक है और अपर पार्ट में प्रेजेंट है, डॉर्सल सरफेस के अपर पार्ट में प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, डॉर्सल सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, और क्या होता है, ट्रायंगुलर इन शेप होता है। ओके, ये क्या होता है, ट्रायंगुलर इन शेप होता है। देन उसके बाद इसमें बताते हैं कि इसको 3 बॉर्डर्स होते हैं। ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है इसको क्या होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं। पहला है लेटरल बॉर्डर जो कि इस साइड होता है, लेटरल बॉर्डर। देन उसके बाद आता है एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज द एंटीरियर, इसके ये जो है ये एंटीरियर बॉर्डर है। और उसके बाद आता है पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। ओके, दिस वन इज द लेटरल, दिस वन इज द एंटीरियर एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर। तो लेटरल बॉर्डर जो है ये कैसी होती है, फ्री होती है। लेटरल बॉर्डर जो होती है ये कैसी होती है, फ्री होती है बॉर्डर। ओके, फ्री होती है, थिक होती है एंड देन राउंडेड होती है। फ्री होती है, थिक होती है और क्या होती है, राउंडेड होती है। ओके, देन उसके बाद आता है एंटीरियर। एंटीरियर जो होता है ये क्या करता है, इट फ्यूज्ड विद द डॉर्सल सरफेस। ओके, जो एंटीरियर होता है वो क्या करता है, फ्यूज विद द डॉर्सल सरफेस। और जो पोस्टीरियर होता है वो क्या करता है, पोस्टीरियर को बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। ओके, इट हैज, ये जो है वो ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। और यहाँ पे अपर लिप और लोअर लिप प्रेजेंट होता है। दिस वन इज द, ये जो ऊपर वाला है अपर लिप एंड दिस वन इज द लोअर लिप। ओके, उसको 3 बॉर्डर्स होते हैं और ये है 2 सरफेसेस, अपर सरफेस प्रेजेंट होता है और लोअर सरफेस। ओके, तो जो अपर सरफेस होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है। दिस इज द अपर सरफेस। और ये अपर सरफेस कैसा है, कॉनकेव है। देखो, केव मतलब केव के जैसा। ओके, दिस वन इज द कॉनकेव। ओके, और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, हेल्प टू फॉर्म सुप्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस फोसा। और ये जो लोअर है ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स। और ये क्या करता है, इट हेल्प टू फॉर्म इंफ्रास्पाइनस फोसा। देन उसके बाद आते हैं उसकी अटैचमेंट पे। ओके, तो पहला है डेल्टॉइड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डेल्टॉइड का जो है वो यहाँ पे ओरिजिन होता है। डेल्टॉइड का यहाँ पे ओरिजिन होता है। इट अराइजेस फ्रॉम द लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट। ये जो क्रेस्ट है इसके ये जो लोअर लिप है यहाँ पे कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, कौन सी मसल और का ओरिजिन होता है यहाँ पे, डेल्टॉइड मसल। ओके, और इसका जो इंसर्शन होता है वो ह्यूमरस पे होता है, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद है ट्रैपेजियस, इंसर्टेड इनटू अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट। ट्रैपेजियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, बट यहाँ पे इसका ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे है उसका इंसर्शन। अपर लिप पे इंसर्शन प्रेजेंट होता है किसका, ट्रैपेजियस का, और लोअर लिप पे ओरिजिन होता है डेल्टॉइड का। उसके बाद आता है सुप्रास्पाइनेटस। इट अराइजेस फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ द स्पाइन। ओके, ये स्पाइन का जो अपर सरफेस है यहाँ पे क्या होता है, सुप्रास्पिनेटस मसल। ओके, और जो स्पाइन का जो नीचे वाला सरफेस होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इंफ्रास्पाइनेटस। ओके, जो हमने सरफेस देखते टाइम वहाँ पे देखा था। अब बात करते हैं अबाउट द सेकेंड प्रोसेस, दैट इज एक्रोमियन प्रोसेस। ओके, तो acromion process, it arises nearly at the right angle from the spine and project forward. So this one is the acromion process. Okay, this one is the acromion process. Then उसके बाद है subcutaneous and overhangs the glenoid cavity. देखो, subcutaneous है, overhangs the glenoid cavity है, glenoid cavity है, glenoid cavity की ऊपर से आ रही है। देखो, glenoid cavity इसके नीचे है। ओके, देख पा रहे हो आप। तो ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये क्या करती है, ग्लेनोइड कैविटी को ओवरहैंग करती है। ओके, इट हैज 2 बॉर्डर्स। इस एक्रोमियन प्रोसेस के भी 2 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेसेस होते हैं। तो 2 बॉर्डर कौन से होते हैं, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ओके, तो लेटरल बॉर्डर जो है इट कंटिन्यूज विथ लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। जो ये लेटरल बॉर्डर है, ओके, जो ये लेटरल बॉर्डर है एक्रोमियन प्रोसेस की, ये क्या करती है, इट कंटिन्यूस विद द लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, कंटिन्यू करती है। ओके, दिस वन इज द लेटरल बॉर्डर। देन उसके बाद है मीडियल बॉर्डर।
मीडियल बॉर्डर कैसी होती है, शॉर्ट होती है, दिस वन इज द मीडियल, और ये कैसी होती है, शॉर्ट होती है। ओके, और ये मीडियल बॉर्डर क्या करती है, अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन इसके साथ कंटिन्यू होती है। लेटरल बॉर्डर कंटिन्यूस विद द लोअर लिप एंड द मीडियल बॉर्डर कंटिन्यूस विद द अपर लिप। ओके, फिर आते हैं उसके दो सरफेसेस, अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस। दिस वन इज द अपर सरफेस एंड दिस वन इज द लोअर सरफेस। ओके, दिस वन इज द लोअर सरफेस। तो जो अपर सरफेस है वो कैसा होता है, रफ एंड सबक्यूटेनियस। अपर सरफेस कैसा होता है, रफ एंड सबक्यूटेनियस। देखो, दिस वन इज द अपर, और ये कैसा है, रफ सरफेस है, सबक्यूटेनियस है, और जो लोअर है वो कैसा है, स्मूथ है। देखो, जो लोअर पार्ट है उसका वो कैसा है, स्मूथ है। ओके, और जो अपर है वो है रफ। देन उसके बाद बात करते हैं उसके अटैचमेंट की। यहाँ पे डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर एंड टिप। लेटरल बॉर्डर और टिप से क्या होता है, डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है। देन होता है ट्रैपेजियस। ओके, इंसर्टेड इनटू मीडियल बॉर्डर। ट्रैपेजियस कहाँ पे इंसर्ट होती है, मीडियल बॉर्डर पे। ओके, यहाँ पे इंसर्ट होती है। देन वहाँ पे आता है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। ओके, तो द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टिप, एंड वहाँ पे एक लिगामेंट आता है, दैट इज द कैप्सुलर लिगामेंट। ओके, तो ये हो गया अबाउट द अटैचमेंट ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस। अब बात करते हैं अबाउट द लास्ट प्रोसेस, दैट इज द कोराकोइड प्रोसेस। ओके, तो ये है कोराकोइड प्रोसेस। तो देखो, अराइजेस फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द हेड, दैट इज ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड लाइज बिलो द क्लैविकल। ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है, देखो ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है, इससे ये अराइज हो रही है एक्रोमियन प्रोसेस। ओके, कहाँ से अराइज होती है, अपर पार्ट ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी का अपर पार्ट है और यहाँ से ये अराइज हो रही है एक्रोमियन प्रोसेस। ओके, और क्लैविकल के नीचे प्रेजेंट होती है। अब आपको एक डायग्राम में आपको मैं दिखाती हूँ साइड में। उसके बाद है उसकी अटैचमेंट, कौन कौन सी मसल उसको अटैच करती है। तो पहली है पेक्टोरालिस माइनर मसल। It is inserted into the upper aspect and medial border of the process. ओके, प्रोसेस का जो मीडियल बॉर्डर है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। क्या होता है, उसका इंसर्शन होता है। ओके, देन उसके बाद कोरेकोब्रैकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ये दो अलग अलग मसल है, बट क्या होता है, इट अराइजेस बाय अ कॉमन टेंडन फ्रॉम द टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कोरेकोब्रैकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप कोराकोइड प्रोसेस की टिप पे प्रेजेंट होती है। ओके, कोराकोइड प्रोसेस की टिप पे प्रेजेंट होती है, बट ये क्या, इसका एक कॉमन है कि ये कॉमन टेंडन से अराइज होती है। ठीक है, कॉमन टेंडन से निकलती है ऐसे, और ये फिर दो में डिवाइड होती है। ओके, डिवाइड मतलब कॉमन टेंडन से ही निकलती है, बट दो में आ जाती है। तो पहली होती है कोरेकोब्रैकियालिस और दूसरी होती है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। ओके, और जो कोरेकोब्रैकियालिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है मीडियली। ओके, और ये प्रेजेंट होती है लेटरली। ओके, तो उसके बाद है कुछ लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट और कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट। ओके, these are the ligaments and the muscles present arises and inserted on the coracoid process. Okay, so this is about scapula और I hope आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई queries वगैरह होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके जो नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।